नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं चंदन सैनी। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को हमारे द्वारा श्रीनाथ अपार्टमेंट में रहने वाले बासिंदों के द्वारा उनकी समस्याओं को लेकर एक मुद्दा उन्होंने उठाया था, जिसमें उन्होंने बिल्डरों पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे 35,000 रुपये ले लिए गए, लेकिन उनको वापस नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बात कही गई थी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लाइटों की बात कही गई थी, लाइट नहीं है। पार्क में उचित व्यवस्था नहीं है। इस पूरे आरोप प्रत्यारोपों को लेकर हमारे साथ जो बिल्डर उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या पूरा मामला है। जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वहाँ कुछ लोगों ने अनर्गल बात करने का अपना परमानेंट अपना एक विचारधारा बना ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बिजली की समुचित व्यवस्था है। पूरे बिजली के सभी ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। इतनी की आवश्यकता है जितने कि 450 किलोवाट के वहाँ ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगे हुए हैं। वहाँ बिजली, पानी की टंकी बनी हुई है, 2-2 समरसेबल लगे हुए हैं बड़े। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ, सीवर है, सभी व्यवस्थाएँ परिपूर्ण हैं। रही बात 35,000 रुपये की, 35,000 रुपये जो जिस 35,000 रुपये की बात करते हैं उसके अगेंस्ट में हर महीने ये लोग कह रहे थे। कल जैसे मेरे को संज्ञान में आया है कि इन्होंने कि हमने बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए। मार्च तक के पैसे ये लोग लेके गए हुए अप्रैल में। उसके बाद भी उस सब की एंट्रीज़ हैं, वो सब एंट्री आके आप भी दिखा सकता हूँ, मैं अभी भी आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मेरे पास सब एंट्री अवेलेबल है मार्च 2023 तक की। उसके बाद ये लोग आए नहीं हैं अभी तक मेरे पास। लेकिन क्या है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने इस टाइप का अपनी विचारधारा डेवलप कर ली है कि ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ ना कुछ बवाल वहाँ बनाए रखते हैं। रही बात 35,000 रुपये की, 35,000 रुपये हर कॉलोनी में, कोई भी कॉलोनी होती है, चाहे वो हमारी है, श्रीरूप की, किसी भी बिल्डर की कॉलोनी होती है, एक फंड के रूप में जाते हैं जिससे कि आगे व्यवस्थाएँ उसकी प्रॉपर बनी रहे। कभी कोई आवश्यकता आती है उसका मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं होता है। 35,000 रुपये हर व्यक्ति के फ्लैट होल्डर के जमा है, ना कि किसी सोसाइटी के फ्लैट होल्डर से। इनसे 4 महीने पहले ये बात हुई थी कि हर फ्लैट होल्डर अपना एक एफिडेविट देगा कि मेरे पेमेंट को जो 35,000 रुपये हैं उसको सोसाइटी के फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्योंकि अगर आज मैं इनको फंड को ट्रांसफ़र करता हूँ और वो कहीं पर भी ख़राब हो जाता है, ये अपने किसी उसमें यूज़ में ले लेते हैं और फ्लैट होल्डर मेरे पास आगे उस फंड का क्लेम करता है, तब मेरे पास क्या है दिखाने के लिए? तो इनको अपना एफिडेविट देना है, जो कि इन्होंने आज तक किसी भी एक व्यक्ति का सिंगल फ्लैट होल्डर किसी का कोई एफिडेविट मेरे पास नहीं भेजा है। केवल ये अपना ये दबाव की राजनीति बनाना चाहते हैं। वहाँ पे 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं और कुछ नहीं है। ना कोई हमारी कोई ऐसी मंशा है, ना कोई हमारा बिल्कुल क्लियर है। मार्च तक का ये अपना जो ये मेंटेनेंस के पैसे ले जाते हैं मुझसे। पिछले 5 साल से ये खुद, पहले इनकी स्थिति क्या थी, जब मैं मेंटेनेंस करता था कि साहब सोसाइटी को हम चलाएँगे, इन्होंने बाकायदा अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करा रखी है। वहाँ पर ना कोई हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इन्होंने स्वयं अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करा रखी है। और पिछले 5 साल से ये अब सोसाइटी को खुद ही रन कर रहे हैं। महीने की महीने, हर महीने 2 महीने में उससे पैसे ले जाते हैं और उसकी सभी की एंट्री मेरे पास है। इनके आरोप है कि एसटीपी प्लांट की बात हुई थी और जो सीवर लाइन है, उस सीवर लाइन कहीं उसका निकास नहीं है, केवल वो जो नहर जा रही है उसी में उसका निकास है। देखिए, वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी, जो इस कॉलोनी का मूल बिल्डर है वो श्री मुरारीलाल अग्रवाल हैं। हमारी फर्म ने वहाँ 30 प्लॉट परचेज़ किए थे, ना कि हमने कोई उसका डेवलपमेंट कराया है। जो भी डेवलपमेंट कराया है वहाँ पर श्री मुरारीलाल अग्रवाल ने कराया है। ठीक है, ये लोग इस टाइप की बातें करके केवल मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। हम 3 लोग हैं इसमें, मैं, वेद प्रकाश मंगला जी, पुनीत बंसल जी मेरे संग खड़े हैं। केवल ये दबाव बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी वहाँ पर ना कोई व्यवस्था बैलेंस है, पानी की टंकी, सीवर लाइन, सभी व्यवस्था वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इतने 87 फैमिली रह रही है, 87 फैमिलीज, तो रह कैसे रही है बिना सीवर के? वहाँ पानी की व्यवस्था पूरी है। एक समरसेबल नहीं है, 2 समरसेबल है जो पानी की टंकी को बाकायदा भरते हैं। जो बिल्डिंग बनी हुई है, इनका ये भी आरोप है, जो बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है उन सब की कच्ची छत है और पानी टपकता है घरों में। कोई कच्ची छत नहीं है। जिस दिन मैंने पेशेंट दिए थे इनको, उस दिन बिल्कुल ओके थी। इसके बाद का मेंटेनेंस इनको स्वयं करना है। किसी के भी घर का मेंटेनेंस 15 साल, 10 साल, 12 साल बाद कोई बिल्डर कभी नहीं करता है। उनको अपने घर का मेंटेनेंस स्वयं करना है। छत, जहाँ तक छत की बात है, छत पे तीनों ही परिवारों का, जो 3 लोग हैं वहाँ, उन तीनों को परिवारों का हकदार है। वो तीनों लोग ही उसको यूज़ करते हैं, उसका मेंटेनेंस वो स्वयं करेंगे। इन लोगों का ये कहना है कि जब 35,000 रुपये हमसे जमा कराए गए थे तब हमसे ये कहा गया था किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, मकान में कहीं सीलन आती है या छज्जा झड़ता है या छत से पानी टपकता है तो हम उसको ओके कराएंगे। ये मुझको लिखित दिखा दें अगर मैंने कोई ऐसा इनको आश्वासन दिया है। हम लोगों ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। केवल यही कॉलोनी नहीं, मथुरा शहर में जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उन सभी में आप पता कर लीजिए। हर फ्लैट होल्डर या हाउस होल्डर वहाँ पे मंथली अपना मेंटेनेंस का पैसा देता है। कोई ये स्पेशल कॉलोनी नहीं है। हर कॉलोनी का सिस्टम ये है कि एक फंड लिया जाता है जिसकी कि एफडी बनवा के बाद में दे दी जाती है, तथा उसके पैसे से तथा कलेक्शन से ही उसकी सोसाइटी का मेंटेनेंस चलता है।
सिक्योरिटी गार्ड की बात हुई थी कि सिक्योरिटी गार्ड रखने की हमसे कहा गया है कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा जिससे कि कोई भी अनजान व्यक्ति डायरेक्ट अंदर ना घुस सके, उसको लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं। सिक्योरिटी गार्ड जो ये मुझसे पैसे ले जाते हैं, पिछले 5 साल से यही सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। ना कोई वहाँ पे कोई मेरी तरफ से कोई मेंटेनेंस होता है, ये मुझसे सिर्फ पैसे ले जाते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस स्वयं ये सोसाइटी वाले खुद करते हैं। आखिरी सवाल, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर हमारी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये नाजायज़ मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर बनाएंगे तो उसके लिए फिर तो सभी के पास अपनी अपनी रेमेडीज़ हैं, कोर्ट है, अदालत है, वहाँ तक जाके सब बात कर लें। मेरे को कोई नहीं है, मैं जो जायज़ बात है उसके लिए मैं कहीं पीछे नहीं हूँ। हम लोग कहीं पीछे नहीं है, सब लोग बिल्कुल जो जायज़ है वो सब जायज़ है, वो है। जो कुछ करना है हमने करना है। इन लोगों को अपने एफिडेविट देने हैं मुझको, मेरे को इनका फंड ट्रांसफ़र करना है। बाकी ये चाहते हैं कि मैं बिना एफिडेविट लिए इन लोगों को फंड इनके हाथ में दे दूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इन लोगों को अपने एफिडेविट मेरे को देंगे, ये जितने लोगों के एफिडेविट मेरे पे आते जाएंगे उतने लोगों का फंड इनके पास ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे जो बिल्डर, जिनके ऊपर कल श्रीनाथ अपार्टमेंट में रहने वाले बाशिंदों ने आरोप लगाए थे, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि हर चीज़ का इनके पास लिखित में सबूत है, लिखित में प्रावधान है। और जो पैसे की रही बात, उस पैसों को लेकर भी इन्होंने कहा है कि अपना एफिडेविट बनवा कर जमा करा दें, उनका पूरा फंड उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी देवेंद्र शर्मा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.